फ्रेंड, मैं आ गई फिर से एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है भाई दूज, लेकिन हम लोग नहीं मनाएंगे, बच्चे लोग मनाएंगे, क्योंकि मेरे मायके में नहीं मनाया जाता। हम लोग पहले से बहुत मनाते थे भाई दूज, लेकिन हमारी दादी एक्सपायर हो गई थी ना। आज 5-6 साल हो गया, तो इसलिए आज के दिन हमारे यहाँ भाई दूज नहीं मनाया जाता। तो हमारे ससुराल में भी पहले नहीं होता था, लेकिन जब से लिड्डू पैदा हुआ और यहाँ पे रक्षाबंधन भी नहीं मनाया जाता ना ससुराल में। तो मैं जब लिड्डू हुआ तो बेटू को बहुत शौक लगता था रक्षाबंधन का। वो लोग रोती थी सबको देख के। तो जब लिड्डू हुआ तब से हम लोग तीसरा भाई दूज है लिड्डू का। तो इस साल तीसरा है और हम लोग करने जा रहे हैं। अभी दोपहर को एक भाभी 2 बज रहे हैं ना, 2 बज गए हैं और जा रहे हैं भाई दूज की तैयारी करने, क्योंकि मुहूर्त था ये 2 बजे से 1:57 से, और 2 बज गए हैं। यहाँ पे भाभी खीर बना रही हैं और यहाँ पे मैं थाली सजाई हूँ। थाली मेरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम आपको दिखाते हैं थाली में क्या क्या है। यहाँ पे भाभी खीर बना रही हैं। भाई के पसंद का खाना बनता है, लेकिन लड्डू तो कुछ खाने वाला है नहीं, तो लेकिन खीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भाभी जा रही हैं खीर बनाने के लिए। चलिए मैं दिखाती हूँ थाली। यहाँ पे मैंने लिखा है सूखा नारियल, फिर एक पानी वाला नारियल, 2 बेटू सेटू ली हैं कैडबरी, यहाँ पे रुमाल ली हैं, पान ली हैं, मिठाई और अक्षत, दिया, इसमें रोली और हल्दी है, यहाँ पे रक्षा है। मैं और भी काम करके अपना मैं आ गई हूँ। लड्डू सोया था ना, तो उसको उठा के दूध पिला के फिर उसके बाद उसको तैयार करी हूँ। और रो रहा है, बोल रहा है मुझे पहले कैडबरी दे दो, मैं खा लूँगा फिर तैयार हूँगा। खाएगा नहीं क्योंकि दूध पिया है तो पेट उसका भरा है, लेकिन रो रहा है। तब तक मैं उसको तैयार कर देती हूँ। और सब लोग भी तैयार होके आ गई हैं। दीदी लोग, हमारी जो ननद लोग हैं, वो भी आ गई हैं और सब तैयार हो चुके हैं। मैं जा रही हूँ और भी काम करके पहले लड्डू को तैयार कर लूँ, फिर आगे की और तैयारी करती हूँ। यहाँ पे सेटू पूजा की जो थाली बनाई थी, सब सामान लेके जा रही है। गेस्ट हाउस में ये लोग पूजा करेंगे, वहीं लेके जा रही है। और इसको बहुत शर्म आ रहा है, मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे दीदी पूजा की थाल ली हुई हैं और जा रही हैं। यहाँ पे ये मेरे दोनों देवर भैया नहीं है, कहीं गए हुए हैं, बैठ गए हैं। अब पूजा चालू होने वाला है। लड्डू गुम हो गया था, वो चला गया था चाची के घर पे। ये लोग लेने के लिए गई थी, पता नहीं कब चला गया, कोई देखा ही नहीं। यहाँ पे लड्डू को लेके आ गई हैं। इसको समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ पे बैठूँ, तो इनकी गोदी में जाके बैठ गया। सब लोग बोले चलो ठीक है, कहीं पे भी बैठे लेकिन शांति से बैठे। मैं आज ब्लॉग में बहुत कम दिखूंगी, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी और ये लोग पूजा की तैयारी कर रही हैं। ये जो लिए हैं ना, इसमें रक्षा बांध रही हैं ये लोग। यहाँ पे सेटू नारियल ली थी और बेटू बोल रही है मैं करूँगी, सेटू बोल रही नहीं मैं बांधूंगी। दोनों लोग में झगड़ा भी हो रहा है और इससे बांधा भी नहीं जा रहा है, इसमें मतलब कि रक्षा लपेट रही हैं। यहाँ पे दीदी भी अपने नारियल में रक्षा लपेट रही हैं और ये लोग पूजा की तैयारी करने जा रही हैं। मतलब सब लोग इकट्ठा हुए ना, इसीलिए मैं बोली कि तख्ते पे बैठ जाओ, सब लोग बारी बारी से पूजा कर लेना। यहाँ पे लड्डू की मस्ती देखो, मस्ती उसकी चालू है। वो तो कुछ करने ही नहीं देगा, ना चंदन लगाएगा माथ में, ना कुछ करने देगा। अभी आप वीडियो में देखते जाइए, कुछ नहीं करने देगा। यहाँ पे सेठू जी को जितना करना था ना, वो बेटू को कुछ करने नहीं दे रही, सिर्फ अपने ही कर रही है। बोल रही नहीं मैं करूँगी मैं करूँगी। अब ये लोग जा रही है, वो जो रुमाल ली थी वो रुमाल रखेंगी। आप भाई को अपने कपड़ा भी दे सकती है, मतलब जितना आपकी इच्छा हो, आपके पास जितना भी हो। तो ये लोग अभी कुंवारी ही हैं, छोटी हैं सब, मतलब मेरी चारों ननद भी छोटी हैं और ये लोग तो अभी इन लोग के इतना ही है कि ये लोग अभी सिर्फ रुमाल ही रख रही हैं सर पे। और हाथ में ना पहले पान देंगी, फिर उसके बाद पान और सुपारी देंगी, फिर जितना भी पूजा का सामान होगा वो देंगी। आप देखते रहिए।
और लड्डू तो लेगा भी, फेंक भी देगा, मतलब सुपारी हाथ में लेके बैठेगा। यहाँ पे ये हमारे छोटे वाले देवर जी हैं, छोटे वाले जो बीच में बैठे हैं, सबसे छोटे वाले देवर हमारे ये हैं, और वो बड़े वाले देवर हैं ये बैठे हैं। भैया हमारे कहीं गए हुए थे तो ये लोग बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे पहले सबसे मेन तो यही माना जाता है टीका, जो कि टीका लगा रही हैं क्योंकि मुहूर्त भी हो चुका था और मुहूर्त ख़त्म भी होने वाला था। 3:33 पे शायद ख़त्म हो जाता मुहूर्त। तो मेन सबसे ज़्यादा ये, और जो बजड़ी रहता है वो रहता है यहाँ पे। उसके बाद फूल रख रही हैं, और माना जाता है कि सबसे पहले ही यमराज के लिए ये व्रत उनकी बहन यमुना ने किया था, और यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, यमुना जी को वरदान दिया था कि अगर जो भी बहन अपने भाई के लिए भैया दूज का पूजा करेंगी आज के दिन, मतलब कि दिवाली के 2 दिन बाद पूजा करेंगी, उनके भाई की उम्र बढ़ेगी। और सबसे पहले ना बताया जाता है कि पूजा करने से पहले एक बार यमराज का मतलब ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यमराज ही उनके भाई की रक्षा करेंगे। और यहाँ पे ये लोग की मस्ती चालू है। लड्डू तो सर पे तौली नहीं रख, देखो कितना मस्ती कर रहे हैं लोग, हाथ में ना धागा बांध रही है, लेकिन इसकी मस्ती देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा डर रहा है और मार रहा है इन लोग को, बेचारी लोग को देख के बहुत हंसना भी आ रहा था वहाँ पे। और ये बड़ी वाली दीदी है हमारी रुचि दीदी, मतलब मेरी चाची को, छोटी वाली चाची को 4 लड़की हैं, तो सबसे बड़ी वाली दीदी यही है। अभी नंबर बाई नंबर ये लोग पूजा करेंगे ना, तो लेकिन लड्डू इतना परेशान किया है। यहाँ पे देखिए पूजा की थाल कितनी प्यारी लग रही है। और आज के दिन ना भाई बहन, मतलब कि आज के दिन भाई बहन गंगा स्नान साथ में करते हैं। और सब अगर बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर भाई बहन साथ में गंगा स्नान करें और या तो यमुना जी में स्नान करें तो और भी अच्छा रहता है, बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। हमारी बड़ी मम्मी है बगल की ना, तो वो ना आज के दिन अपने भाई के साथ में गंगा स्नान करने जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ से गंगा जी तो बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं है, लेकिन है 5-6 किलोमीटर दूरी पे, लेकिन कोई जाता नहीं है। अभी ये लोग छोटे हैं। यहाँ पे लड्डू को देखो पान खिला रही हैं, दीदी आरती कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, और फिर उसके बाद उपहार देंगी, जो भी इन्हें देना होगा। देखते हैं क्या देंगी, अभी वीडियो में देखते जाइए क्या क्या देती हैं। आज के दिन ना भाई बहन को उपहार देती हैं और बहन भाई को उपहार देती हैं। ये लोग, इन लोग को तो बस मिठाई खा रहे हैं और शांति से बैठे हुए हैं, हंस भी नहीं रहे हैं ज़्यादा करके, बस ऐसे। और वहाँ पे हमारी मतलब तीनों सासू रानी बैठी हुई हैं। पहले एक साइड में मम्मी को आप पहचान ही रहे होंगे, फिर उसके बाद हमारी दूसरी नंबर चाची बैठी हैं, फिर सबसे छोटी वाली चाची बैठी हैं। सब लोग बैठे हुए हैं नंबर बाई नंबर लगा के, और लड्डू का मस्ती देखते हैं आप। दीदी अपना उपहार दे रही हैं, और ये दे रही हैं क्योंकि जानती हैं हमारे सब भाई पढ़ने वाले हैं। मेरे छोटे वाले देवर भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी पढ़ाई कर रहे हैं, और जो सबसे प्यारे छोटे से देवर है वो भी पढ़ाई करते हैं। तो सबको इन्होंने पेन दिया, और जो मेरे सबसे छोटे वाले देवर जो बीच में बैठे हुए हैं उनको पेंसिल दी। लेकिन उपहार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, यहाँ पे बेटू सेटू लड्डू को दे रही हैं, लेकिन लड्डू ले नहीं रहा है, सिर्फ चॉकलेट ले लेगा, लेकिन पैसा हाथ में नहीं ले रहा है। मैं बता रही थी कि उपहार बड़ा हो या छोटा, 1 रुपये का हो तो उपहार ही है। ये लोग तो अभी हमारे ही घर की हैं, जो भी देंगी तो हमारी तरफ से ही लेके देंगी। लेकिन जो भी दी बहुत मेहनत की, पता है अभी 3 बज गया है, लेकिन अभी बेचारी लोग खाना नहीं खाई हैं। सिर्फ सुबह से ना ये लोग कन्फ्यूज़ थी कि भाई दूज 26 तारीख को है कि 27 तारीख को है। तो इसी कन्फ्यूज में ये लोग ना सुबह चाय पी ली थी, सोची कि 27 तारीख को है। तो फिर जब इन लोग को पता चला कि आज ही है, आज ही सब लोग करेंगे, तो सुबह से ये लोग सिर्फ चाय पी के बैठी हुई हैं। उसके बाद अभी तक चारों की चारों बहन ने अभी तक तो कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ काम में जुटी हुई थी। अपने भैया के लिए खाना बना रही थी, खीर बना रही थी, पूजा की तैयारी कर रही थी। जितना इन लोग से हुआ ना। अभी हमारी दूसरी नंबर ननद है जिनका नाम है साक्षी दीदी। साक्षी दीदी भी रक्षा बांध रही हैं, और जो भी मतलब हो रहा है काम, वो लोग अपने कामों में जुट चुकी हैं बहुत ज़ोरों शोरों से। और कितना प्यार से मतलब अभी लोग खाना भी बना चुकी हैं बहुत, मतलब कि जो भी इन लोग को समझ में आया था वो लोग फटाफट अपना की थी, आरती कर रही हैं। और मम्मी और चाची लोग अपना बैठी हुई हैं, भाभी भी हमारे साथ में भी हैं। और
बेटू सेटू को देखो, ये लोग तो अपना काम करके एक साइड में हो गई हैं, लेकिन दीदी लोग तो नंबर बाय नंबर मिठाई खिला रही हैं। और इसी बीच में ना सबका मस्ती मजाक सब चल रहा है। ऐसे ही भगवान हमारी फैमिली पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबके चेहरों पे ऐसे ही हंसी आती रहे। मैं तो ये सोचती हूँ सब मिलजुल के रहें और सबके चेहरे पे ऐसे ही हमेशा खुशी रहे। और ऐसे ही हर साल ये लोग धूमधाम से भाई दूज मनाएं। ऐसे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। सब लोग पूरी फैमिली एक ही है। हमारी फैमिली ना बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी 4 दीदी चली गई हैं ससुराल, मतलब 2 चाचा की लड़की और 2 हमारी ननद ससुराल चली गई हैं। ये रही सगुन दीदी जो कि चाची की तीसरी नंबर बेटी हैं, और ये भी आ गई हैं। लड्डू देखो खाने में लग चुका है, बस पूजा कुछ नहीं करवा रहे, माथे पे चंदन भी नहीं लगवाया, कुछ भी नहीं करा रहा है, बस बैठा हुआ है, परेशान कर रहा है, सबका मुंह देख रहा है और मिठाई खाने में लगा हुआ ही है। और जल्दी मिठाई नहीं खाता, लेकिन आज तो लग चुका है एकदम से खाने में, जोरों शोरों से कर रही है। और मैं आप लोग को बता रही थी कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन मतलब कि सबका घर अलग अलग है। सब मतलब पहले सब एक ही घर में रहते थे, अब सब अलग अलग रहने लगे हैं। बड़ी चाची का घर आपने देखा ही लिया है, और छोटी चाची के घर में हम कभी चलेंगे ना तो आपको दिखाएंगे, उनका भी घर बन रहा है। और ये देखो ये दीदी भी पेन दे रही थी, मतलब चारों दीदी ने पेन दिया और पेंसिल भी छोटे वाले ने देवर को दी। लेकिन बहुत अच्छा लगा। इन लोग को पता है कि हमारे भैया को इसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कुछ बनेंगे। वैसे तो अभी तो पढ़ाई करें, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे। सब पता है, बहुत समझदार हैं हमारी ननद लोग। हमारे यहाँ ना रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, तो सबके चेहरे पे बहुत उदासी रहती है। यहाँ पे सेल्फी वगैरह सब चल रहा है। ये रही सबसे छोटी वाली ननद सेजल दीदी, अब इनका नंबर आ गया। ये करें पूजा, मतलब जीन्स पहनी हुई ना तो इनसे बैठा भी नहीं जा रहा था सही से, बेचारी इधर से उधर कर रही थी। टीका लगा दे रही हैं और फिर बार बार बोल रही थी कि भैया नहीं है, बड़े वाले भैया हमारे वो चले गए थे कहीं, नहीं तो वो भी रहते। तो सब चारों भाई मतलब कि 3 लोग में 4 लोग हैं, तो यहाँ पे सब बैठे हैं। उनकी जगह समझ लो लड्डू ही बैठा हुआ है। यहाँ पे आरती पूजा सब हो रही हैं। बहुत मतलब कि मैं तो वीडियो शूट करने में लगी हुई थी, मैं ज़्यादा कैमरे के सामने आ भी नहीं पाई थी। और इन लोग को अब मतलब कि अब बोल रही हैं कि मुझे अभी तक तो भूख नहीं लगा। बेटू सेटू तो नाश्ता कर चुकी हैं, क्योंकि ये लोग तो बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसलिए हुआ कि तुम लोग कर लो, क्योंकि ये लोग रो रही थी ना, मुझे भूख लगी है भूख लगी है। तो मम्मी बोली, भाभी बोली कि ये लोग छोटी हैं, जाने दो, भूख लगी है खा ले, नहीं तो दिन भर परेशान करेंगी। इतना टाइम हो गया है, 3 बज रहा है, ये लोग नहीं रह पाएंगी। अब उसके बाद से जल्दी दीदी का नंबर आ गया है रक्षा बांधने का। और हमारे लड्डू को तो देखिए इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा है, और नया कपड़ा पहना हुआ है। मेरी बड़ी वाली ननद जो हैं दीदी, वो लेके आई थी, एक बार पहना था भैया की शादी में, हमारे देवर की शादी में, फिर उसके बाद अभी पहन रहे हैं। और मैं बोल रही थी जल्दी जल्दी फटाफट नेक निकालो दीदी लोग का। देखो क्या देखते हैं भाई लोग, अभी तो शांत एकदम एकदम साइलेंट होके बैठे हुए हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, बस शांति से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या क्या मिल रहा है, बस मज़ा कर रहे हैं बहुत। अपने भैया को ये भी वही गिफ्ट दे रही हैं और मना रही हैं कि मेरे भैया जल्दी से पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पा जाए, मतलब लिख लिख के अच्छी नौकरी पा जाए, इसीलिए ये लोग पेन दे रहे हैं। गुड गर्ल्स बन गई हैं ये लोग। अब बजरी कूट रही हैं इसी खलबट्टे में, जो कि बड़ी वाली मूसर जो बोलते हैं वहाँ पे साइड में रखा हुआ है, उससे कूटा जाता है, लेकिन ये लोग नहीं उठा पाएंगी ना, तो इसी से कूट रही हैं। और माना जाता है कि ये भाई का दुश्मन कूटा जाता है, और लड्डू को खिला रहे हैं, लेकिन लड्डू खा नहीं रहा है। बहुत मशक्क़त के बाद लड्डू के साथ में भाई दूज इस साल मनाया गया। अब लड्डू को ये लोग खीर खिला रही हैं, जो खीर बनाई थी, और नहीं खा रहा है लड्डू। लड्डू का ये तीसरा भाई दूज था। पहले साल एकदम छोटा था, दूसरे साल थोड़ा बड़ा हुआ, इस साल तो एकदम बड़ा जैसे लग रहा है, एकदम मस्ती कर रहा है, इन लोग को जय कर रहा है। मम्मी बोली कि पैर छू लो दीदी लोग का, तो ये ऐसे जय जय कर रहा था हाथ से ही। अब दीदी आ गई है, साक्षी दीदी, मतलब पहले पूजा करेंगी और फिर उसके बाद और भी काम करेंगी, मतलब कि इसमें रक्षा बांध रही हैं, फिर अच्छे से स्वास्तिक वगैरह सब बनाएंगी। बेटू सेटू तो छोटी थी, और उसके बाद भी लड्डू भी बहुत मस्ती कर रहा था, तो जितना इन लोग से हुआ उतना ये लोग की हैं।
अब नंबर आ गया इन लोग का। भाई बजड़ी कूट रही है, एक साथ में बजड़ी कूट रही है, खूब हंस रही है कि आज भैया के दुश्मन को अच्छे से कूट कर दूंगी। और नीचे भी गिर जा रहा है, बोलिए आज अच्छे से भैया के दुश्मन को कूटूंगी, हमारे भैया को कोई परेशान ना करे। और बहुत मस्ती भी हो रही थी। अब नंबर बाई नंबर सब लोग बजड़ी भी खिला रही है। मेन यही माना जाता है जिसके भाई दूर रहते हैं ना भाई तीज के दिन, लेकिन वो बजड़ी कूट के रखा रहता है। जब भाई आते हैं तो उनको ये बजड़ी ज़रूर खिलाते हैं। मेन यही और टीका शायद ज़रूरी रहता है, टीका लगाना और ये बजड़ी खिलाना। अब लास्ट में दीदी लोग खिला दे रहे हैं खीर। इन लोग का ये व्रत पूरा हुआ। यहाँ पे नंबर आ गया अब दीदी लोग को नेक देने का, मतलब जो होता है उनका गिफ्ट देने का। तो जितना भी इनके पास था वो अपना लेके खड़े हुए थे और दीदी लोग इनका नंबर बाई पैर छू रही थी और सबको दे रहे थे। और यहाँ पे लड्डू की मस्ती देखिए, हमारी फैमिली की मस्ती देखिए। थोड़ा हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट किए, इंजॉय किए, मस्ती किए और थोड़ा बहुत डांस वगैरह सब किए। जितना भी सबको मज़ा आ रहा था, बहुत मस्ती हो रही थी। और ये सब मस्ती करते करते ना 4 बज गया था हम लोग को, लेकिन किसी की मस्ती कम नहीं हुई। बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे भी भाई दूज मनाने का बहुत शौक लग रहा था, लेकिन मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, नहीं तो हमारे भाई लोग बहुत ज़रूर आते भाई दूज मनाने के लिए। लेकिन सुबह सुबह मेरे भाई का फ़ोन आ गया था हैप्पी भाई दूज बोलने के लिए। यहाँ पे दीदी लोग ना थोड़ा सा डांस वगैरह सब कर रही थी, मस्ती कर रही थी। मैंने चोरी से थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था और ये लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं इस टाइम। यहाँ पे दीदी खाना लेके आ गई हैं, भैया के लिए लेके आई हैं, बड़े वाले भैया के लिए और इनके लिए खाना लेके आ गई हैं। आज का हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।